आप सबका बिजनेस इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में बहुत 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 स्वागत करता हूँ। इतनी खुशी हो रही है आज आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर। पिछले 2 साल से हम लोग आपसे जूम मीटिंग्स के थ्रू मिलते रहे हैं, बट देयर इज नो एक्सपीरियंस लाइक मीटिंग ईच अदर फेस टू फेस। लास्ट 2 साल सबकी लाइफ टाइम के काफ़ी मुश्किल साल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट, और I think this calls for a big round of applause for everyone present in this room. इन 2 सालों के अंदर हमने एज अ कंपनी प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करे। 2 साल पहले या उस पीरियड तक माइक्रोटेक यूज्ड टू बी नोन एज अ पावर प्रोडक्ट कंपनी, बट इन 2 सालों के अंदर विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आज माइक्रोटेक एक मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी डायमेंशनल कंपनी बन चुकी है। और इस सब का श्रेय आप सब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई हैं उनको जाता है। आदमी की सुंदरता, लेडीज की सुंदरता पार्लर ही देती है। इसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री है और कोई भी बिजनेस है, आज के ज़माने में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर उसके साथ मीडिया नहीं है तो प्रोडक्ट की उतनी पॉपुलरिटी नहीं हो पाती। इसलिए हम आज भाग्यशाली हैं कि मीडिया के पार्टनर्स हमारे बीच में आए हुए हैं, और ये ऑब्जर्व करने के लिए शायद उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को देख लिए होंगे, और हम लोगों से भी सुनना चाहेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। माइक्रोटेक ने अपने आप को सोलर में भी बहुत आगे ले आई है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर जो है 20 किलोवाट का बाहर जो है सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना हो तो उसका लोड भी वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपके अपने देश की कंपनी बाहर के मुल्कों में फोरेन एक्सचेंज नहीं जाने देती, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरा काम कर रही है। साथ में आपकी कंपनी का एक ध्यान और भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। अपने लिए तो हर आदमी करता है, समाज के लिए भी कुछ करे तो उसका महत्व है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री में बांट करके लोगों की ज़िंदगी बचाई, और जो बेचे भी वो भी एक बहुत नॉमिनल प्राइस पे बेचे। उसके अंदर जो दूसरे कंपटीटर थे वो डबल दी प्राइस पे बेच रहे थे। सेवा करने का मौका मिला है तो हमें करना चाहिए। और ये सब चीज़ पॉसिबल कब होती है, जब आपका ध्यान पॉजिटिव होता है। दीप जलते रहे, दीप जलते रहे, जगमगाते रहे, दीप जलते रहे, जगमगाते रहे। यहाँ सब भाइयों बहनों हर पल मुस्कुराते रहे, हर पल मुस्कुराते रहे। जब तक है जिंदगी दुआ है माइक्रोटेक की, जब तक है जिंदगी दुआ है माइक्रोटेक की। आप सब चांद-तारों की तरह जगमगाते रहे, आप सब चांद-तारों की तरह जगमगाते रहे। माइक्रोटेक का हमेशा एक ही सोच रही है कि जो प्रभु हमारे अंदर ऐसी भावना रखे कि जिससे कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोटेक के ओनर्स जो हैं ये सब पैसा कंपनी में ही रखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं। हम आपके समर्थन और साथ की कद्र करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का, माइक्रोटेक टीम का, होटल के स्टाफ का, और खास तौर से मीडिया से जो मेरे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, उन सबका तहे दिल से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
मसला सिर्फ मुलाकात का ही नहीं, आपकी भी फिक्र है हमें। आपकी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मुलाकात का ही नहीं, आपकी फिक्र का भी है। आपका हर दिन शुभ हो, आपका प्रॉफिट डबल हो, यही हम सबकी इच्छा है। मैं कुछ प्रेरणाप्रद पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं, जो जीवन में हमें माइक्रोटेक के बोर्ड को प्रेरणाप्रद हुई है। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। वक्त तो रेत है फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा। मिलेंगे अवसर कुछ खास, इस सफर के दरमियान थाम लेना उन्हें, वही आपको मंजिल पर ले जाएंगे। दोस्तों, चलते रहे कदम। माइक्रोटेक कंपनी को, आपको, हमारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को, मार्केट का चेंजिंग सिनेरियो है, रोज नई चीजें आती हैं। आज से 20 साल 50 साल पहले जो काम करने के तरीके थे वो आप बदल चुके हैं। ई कॉमर्स आ गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और न जाने क्या क्या आ चुका है और क्या क्या और आएगा। परिवर्तन निरंतर इस संसार में चल रहा है और इस समय हम सबको एक हौसले की जरूरत होती है, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मबल की जरूरत होती है। कई बार घने बादल देख के, बिजलियों की चमक देख के मन घबराता है, पर दोस्तों हमें घबराना नहीं होता। हमें अपनी नज़र अपनी मंजिल पे रखनी होती है और निरंतर उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना होता है। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। ए राही ना थक चलता चल, एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। परिवर्तन अगर करना हो तो हमें खुद में करना होता है। हम पूरे समाज को, पूरे वातावरण को नहीं बदल सकते। जो हम कर सकते हैं वो खुद को बदल सकते हैं। और जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जो हमें मंजिल पर जाने से रोक सके। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कुछ पंक्तियों में कहा था, यू आर नॉट डिफीटेड अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट इट। हमारी हार तभी होती है जब हम अपने मन से उस हार को स्वीकार करते हैं। कठिनाइयां तो जीवन में आती ही रहेगी और हर कठिनाई हमें आने वाले कल के लिए मजबूत करती है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर हमें कठिनाइयां देता है, लेकिन हमें लोह पुरुष बनाने के लिए, हमें आने वाले कल के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए। दोस्तों, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल पर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। वैश्विक महामारी कोविड ने हम सबको जाने अनजाने में मजबूत बना दिया। हम सब लोह पुरुष बन गए। हम सब किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी आने वाले संघर्ष के लिए तैयार हो गए। हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में कभी बेशी सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। हमारे कुछ भाई बहन अपने प्राणों की आहुति भी इस कोविड जैसी विशाल महामारी को दे गए। हम सबको उनके बिछड़ने का खेद है। समय बलवान है दोस्तों, आपदा को अवसर में बदलना, ये निर्देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को दिया। हमने भी उनके संदेश को बड़े ध्यान से सुना, बोर्ड में डिस्कशन भी हुआ। माइक्रोटेक कंपनी ने भी कोशिश की कि इस आपदा को कैसे हम अवसर में, अवसर मतलब स्वार्थ का अवसर नहीं, अवसर सेवा का भी होता है, अवसर समर्पण का भी होता है, अवसर समाज कल्याण का भी होता है, तो हम इसको कैसे बदलें।
जब लोग डर से भयभीत अपने घर की चार दीवारी में बैठे हुए थे, हम में से किसी को भी 140 करोड़ भारतीयों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले कल को क्या होगा। सुनने में आता था टेलीफोन के द्वारा, आज ये चला गया, कल वो चला गया। मन बड़ा विचलित होता था, दुखी होता था। आने वाले सवेरे का कुछ पता नहीं, कल का कुछ पता नहीं। जब ये महामारी जाएगी तो कितने लोग उसमें से हम बचेंगे। खैर, समय निकल गया, स्थिति में इंप्रूवमेंट होती रही। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने एक अद्भुत कार्य करा, पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ दी। इस जैसे महामारी की, कोविड की मेडिसिन को डेवलप किया। आज मेरे ख्याल से 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को डबल डोज लग चुकी है। हम सब में से जो बचे हैं वो अब सुरक्षित है। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। माइक्रोटेक बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना कि आने वाले कल में कल को ऐसा ना हो कि हमें भी कोई खरीदे या बोली लगाए, तो क्यों ना हम अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी बना लें, अपने मार्केट का विस्तार पूरी दुनिया में करें, जिससे कि हमें कोई किसी भी समय दबा ना सके, मार ना सके। इससे कई फायदे हैं। हमारी खोई हुई सोने की चिड़िया वापस आएगी। भारतवर्ष में हम एक्सपोर्ट करेंगे, अपना माल दुनिया की मंडियों में बेचेंगे तो डॉलर्स में आय होगी, जिससे हमारा देश, हमारे कंट्री और स्टेबल होगी, हमारी करेंसी स्टेबल होगी। अगर आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पसंद आए हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तो आपकी तालियां बता रही हैं कि प्रोडक्ट पसंद आए हैं, एंड ये तालियां हम चाहते हैं कि हमारी ओवरसीज जो टीम है, जो काम करती है, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है वो काम करती है, उसके लिए तालियां बजी हैं सारी है। अभी काफी लोगों से जब मिले तो उसको मिलने के बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो समझ आता है वो पैरामीटर है नेटवर्क के ऊपर। जैसे आप लोग क्या हैं, यू आर ऑल पार्टनर्स। कोई भोपाल में काम कर रहा है, कोई इंदौर में काम कर रहा है, कोई ग्वालियर में काम कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में काम कर रहा है। ऐसे हर स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो आज हमारी 3-4 स्टेट्स आई हुई हैं। सभी का एक फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट था जिनसे मैं मिल पाया कि सर हमारे ना एरिया थोड़ा कम हो गया है। हमारे यहाँ पर एनपीडी की टीम काम करती है, न्यू डेवलपमेंट टीम काम करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। और किसी 1-2 भाई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कुछ ऐसे पार्टनर बना दिए जाते हैं जिनको हम माल बेच रहे होते हैं, उनको हमारी टीम जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है या डायरेक्ट बिलिंग पार्टनर बना देती है। दूसरा फीडबैक मेरे को लोगों ने ये भी दिया कि हमारी जो प्राइस लिस्ट है वो काफी ओपन है मार्केट में। कि किसी आदमी ने मुझे बताया कि सर किसी को अगर जंबो के 5 पीस चाहिए होते हैं तो वो जाके ले लेता है, और मैंने 100 पीस लिए होते हैं तो मेरे को मार्जिन नहीं बचता। किसी तीसरे आदमी ने मुझे बताया, एक हमारे राजस्थान के पार्टनर आए हुए हैं यहाँ पे जो कि ग्रिड टाई में काफी अच्छा काम करते हैं। उन्होंने फीडबैक दिया कि हमारे कुछ मॉडल्स की हल्की थोड़ी प्राइसिंग की ट्विकिंग करने की नीड है। अगर हम वो प्राइसिंग की नीड कर देते हैं तो ग्रिड टाई के अंदर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आई एम श्योर आपने यहाँ पे पूरा ग्रिड टाई का सेटअप देखा होगा, हमारा यहीं पे लेफ्ट में लगा हुआ है, दैट इज शोइंग द ग्रिड टाई, एंड और सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये सारे जो सारे फीडबैक है ना, अगर इनको कंबाइन करें तो एक चीज निकल के आती है जो हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और कंपनी के लिए भी, कि डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। कि उसको हर आदमी चाहता है मैं ग्रो करूं। भाई अगर पिछले साल किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो उसका अगले साल 2 करोड़ कमाऊं, फिर 4 करोड़ कमाऊं, ऐसे सोच होती है हर आदमी की। और इसको करने के लिए जो अभी कंपनी ने प्लान बनाया है कि कंपनी ये चाहती है कि जितने आप सब लोग पार्टनर्स हैं और हमारे बाकी पूरे इंडिया में पार्टनर्स हैं, वी वांट टू टारगेट, मतलब हमारा लक्ष्य है ये, लेकिन ये लक्ष्य आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाए, कि दैट जो भी आप कमा रहे हैं उसकी प्रॉफिट ही डबल पे आप पहुंच जाए। तो क्या प्रॉफिट चाहते नहीं चाहते? चाहते हो तालियां बजा सकते हो। लेकिन प्रॉफिट लाने के लिए जो सुबोध जी अभी बोल रहे थे कि ना काम हमें भी करना पड़ेगा, मतलब हमें, मतलब हम दोनों को, मतलब कंपनी एंड दी पार्टनर्स। पार्टनर को क्या काम करना होगा? पार्टनर को ये देखना होगा
कि वो कौन कौन से और प्रोडक्ट्स अपने यहाँ ऐड कर सकता है। माइक्रोटेक के पास प्रोडक्ट बास्केट बहुत सारी है, उसमें से ऐड कर सकते हो। दूसरा काम, जिस प्रोडक्ट रेंज में काम कर रहे हो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट अभी नहीं बेचते आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सपोज ईवी का काम कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ 1100 VNF को बेचते हैं, उससे ऊपर के मॉडल नहीं बेचते, वो आपको देखना पड़ेगा। तीसरा हो सकता है कौन कौन से एरिया में, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, सबसे पहले कंप्लेंट क्या होती है, सर आपका ना सेल्समैन ना आता नहीं सर। हाँ जी ठीक है सर, नहीं आता। सर आप गए मार्केट में? सर मैं भी नहीं गया। वो भाई देख, ताली दोनों हाथ से बजानी है, आपको भी मार्केट जाना है, हमें भी मार्केट जाना है, आपकी टीम को भी मार्केट जाना है, हमारी टीम को भी मार्केट जाना है, दोनों को इकट्ठे काम करना है। सेकंड काम क्या होता है, आपस में एक दूसरे के एरिया में माल हम भेज देते हैं। भाई भोपाल वाले को लगा चलो यार इंदौर वाले को थोड़ा माल भेज दो, इंदौर वाले को चलो भोपाल को भेज दो, तो लगे रहते हैं दोनों आपस में, इससे भी किसी का बेनिफिट नहीं होता। वो ग्वालियर वाले भी मेरे को बोल रहे थे, कह रहे कि हमारे को तो यही नहीं पता हम कौन सी स्टेट में काम करते हैं। हम ग्वालियर में काम कर रहे हैं, मतलब MP में काम कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी माल भेज देते हैं, यहाँ से माल भेज देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें हम सब ने क्रिएट करी हैं, मतलब हम सब ने मतलब कंपनी है ना आपने। तो हमारा इस साल का जो लक्ष्य है कि हम इस चीज को प्योरी खत्म करना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी माल इधर से उधर जाएगा तो उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि उस पार्टनर से फ्यूचर में काम नहीं किया जाएगा, जिससे कि हम उस पर काम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए। और इसकी हेल्प जो अभी सुबोध जी बता रहे थे कि हमारी जो IT टीम है वो पूरी हेल्प करेगी इसके अंदर कि कैसे हम उसको ट्रैक किया जाए। कुछ प्रॉब्लम लोगों ने लॉक द डील की बताई कि लॉक द डील के चक्कर में काफी सारे इश्यूज हैं, उसका भी मनोज जैन जी ने एंड सौरभ जी ने एक्शन प्लान बना लिया है कि लॉक द डील की टीम से मीटिंग करी जाएगी एंड वी विल प्लान सम एक्शन कि हम कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि दे डोंट क्रिएट प्रॉब्लम इन द मार्केट। आज माइक्रोटेक एक दिशा में चल चुकी है कि हमें एक वर्ल्ड रिनोन इंडियन MNC बनना है। एंड टेक्निकली टर्म में आज हम एक MNC हैं, बट जो सुबोध जी ने विजन बताया है और क्रिएट किया है हमारे लिए कि हमें 2037 तक 20,000 करोड़ का बनना है, उसके लिए यहाँ तक पहुँचाने वाले हमें आज आप सभी लोग, तो उसके लिए मेरा धन्यवाद। और 2037 में 20,000 करोड़ में पहुँचाने वाले भी यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं वो भी आप सभी लोग हैं, तो उसमें मैं आपका पूरा सहयोग चाहूँगा कि आप उसको क्रिएट करें, राइट। और हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रावेगेंजा मीट कई दिन से चल रही है और आगे आने वाले कई दिनों तक चल रही है। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था आप में से ही एक डिस्ट्रीब्यूटर भाई का जो मेरे दिल को छू गया, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों का एक्सपीरियंस हो आने वाले समय में। हमारा एक जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने हमें बताया कि सर मेरी फैमिली के पास कुछ भी नहीं था, उसके अपने के पास कुछ भी नहीं था, राइट। एंड उसने मतलब पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं कर रखी थी। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए डीलर। वो हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके बेचते थे और आज 10 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की DM वाटर की फैक्ट्री लगा रखी है और आज भी माइक्रोटेक के साथ जुड़े हैं। तो जैसे उन्होंने तरक्की करी वैसे ही मेरी दिल से इच्छा है और कामना है कि यहाँ पे बैठे सभी लोग भी उतनी तरक्की करें। कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है, हमारे पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट इतने सारे अब बढ़ भी चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी बढ़ेंगे, तो उसके लिए कंपनी IT पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमने SAP खाना लगाया लास्ट ईयर, राइट, वो एक बहुत सक्सेसफुल हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहा, कंपनी बहुत आगे बढ़ पाई। आप कितना से कितना हैवी लोग, चाहे वो 500 वॉट की मिक्सी है, 600 वॉट की मिक्सी है या 750 वॉट की मिक्सी है, और उसमें फुल जो आपका जार है उसमें फुल लोड डाल के, चाहे राइस है, चाहे आपकी दाल है, चाहे आपकी मूंगफली है, वो सारा डाल के आप उसको रन कर सकते हैं। जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आज हमने सिलेक्ट किए हैं वो बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट किए हैं एज डिपेंड अपॉन उनके टर्नओवर, तो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबको स्टेज पे लाना मुश्किल था। तो अब हम ऑफिशियली लॉन्च करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो AIO ट्रॉली।
ऑफिशियली ट्रॉली लॉन्च की जाए, AIO ऑल इन वन ट्रॉली, टफेस्ट एंड रोबस्ट ट्रॉली। आपने इसका वीडियो देखा होगा, मुझे लगा कोई प्लेन लैंड कर रहा है। ब्यूटीफुल ट्रॉली। वो चीज भी हम आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं, इसलिए $6 रखी गई है। तो अब मैं ऑफिशियली लॉन्च करता हूँ हमारा न्यू मॉडल होम यूपीएस का हैवी ड्यूटी की पूरी रेंज मैं लॉन्च करता हूँ। तो हैवी ड्यूटी को लाया जाए। हैवी ड्यूटी, मुझे कितना हैवी? नेक्स्ट जो हमारी होम यूपीएस की रेंज लॉन्च होती है, स्मार्ट हाइब्रिड रेंज। इतने ब्यूटीफुल मॉडल, इतनी एक्सक्लूसिव फीचर्स और इनके नाम ही अलग अलग है, वो सारे किसी कंपनी के लॉन्च नहीं होते। तो इतने ब्यूटीफुल मॉडल, इतने रोबस्ट मॉडल और इतने प्यारे हमारे स्मार्ट पार्टनर। जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। तो मैंने प्रॉमिस किया था ब्रांड एम्बेसडर देने का, मैंने ब्रांड एम्बेसडर दे दिए। ये है माइक्रोटेक के ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ बैठे सब ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं। ये सोचती है हमारे सीएमडी साहब की कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे पार्टनर ही होते हैं। तो आज हमने उसको स्टेज पे इसलिए बुलाया। एक बार जोरदार तालियां प्लीज सभी के लिए। नेक्स्ट जो आज हमने नए होम यूपीएस लॉन्च किए हैं, ये आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट।
केवी की क्या रेट है? 8 केवी है, 12 केवी है। ब्रांडिंग का फायदा भी होता है। इन सब के बावजूद भी ना एक बात अभी जैसे ये तो लुमिनस वापस गई नहीं, मुझे हावेल्स को टेक ओवर कर लिया था, नई लाइन खुलती है अपने लिए। मुलाकात होती भाई। करंट आप देखना इसमें जरा। तो सर ये हमारा एमसीबी का आपने ओवरलोड में देखा, तो इस हिसाब से हमारा एमसीबी का ओवरलोड ट्रिपिंग है। ये फिनोलेक्स की तार है, यहाँ टेम्परेचर आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या ऊपर कम लगाया है, करंट ज़्यादा हो गया तो गर्म ज़्यादा।
आपके अंदर कन्वर्ट हो चुका है सर। आपका चेहरा गुलाबी था तो मुझे लगा कि मैं नोट को भी गुलाबी बना दूं। थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अगर आपको वाकई में मजा आ रहा है तो एक बार अपनी उंगलियों को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मजा नहीं आ रहा आपको देख के ऐसा। एक बार उंगली को ज्वाइन करें और मेरे साथ जोर से बोले वाओ।
मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास में इस वक्त कोई किताब नहीं है, हम एक हॉल में बैठे हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि एक लाइब्रेरी है, ओके। पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। आप बीच में आ जाए, यहाँ पर बीच में आ जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके माइंड का रिलैक्स होना, ठीक है। आंखें बंद रखिए आप और सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहें। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर कंप्लीट बॉडी। इमेजिन करें कि आप एक लाइब्रेरी हॉल के अंदर हैं जहां पर 1000 नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। 1000 से कहीं गुना और ज्यादा वहां पर बुक्स हैं और हर बुक्स के ऊपर डस्ट है। आप उस रूम के अंदर एंटर करें और वहां से कोई भी किसी भी रैक के पास में चला जाए और उस रैक में से कोई भी एक बुक को आप बाहर निकालें और एक कपड़ा लेके उस बुक के ऊपर जो डस्ट जमी हुई है उस डस्ट को आप रिमूव करें और उस किताब को पढ़ना शुरू करें। उस किताब को अपने हाथों में खोल लें। ओपन करने के बाद मैं चाहूंगा अपनी आंखें खोलिए और इमेजिन करिए, आंखें खोलिए माँ, आंखें खोलिए एंड आप सोचिए कि मेरे हाथ में इस वक्त वो किताब है और आपने उस किताब में से सिर्फ एक वर्ड को देखना है और सोचना है। मैं वो किताब अब आपके सामने करने वाला हूं। ओके, तो यहां पर एक जो किताब थी वो आपने देखी और एक वर्ड आपने उसमें से पिक किया है, राइट। और एंड आई हैव नो आइडिया दैट वर्ड यू आर थिंकिंग एट दिस मोमेंट। माय फ्रेंड्स, मैं इस पेज के ऊपर वो वर्ड लिख चुका हूं जो मैम के माइंड के अंदर चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसके पीछे क्या लिखा है। मैं चाहूंगा कि मैम एक बार आप जोर से बोल के बताएं कि वो वर्ड क्या है। कृष्णा। आर यू श्योर? कृष्णा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस पेपर के पीछे अगर आपको लगे कि मैंने सही वर्ड गेस किया है तो मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां और आपका शोर जोर से आना चाहिए। So this is what I wrote on this piece of paper to Krishna. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. And taste the blame if the flavor should remind you of grief of the implication, insinuation, and ill will till you cannot understand in all this turmoil before it cave and fall. Come closing in for a kill. Come feed the rain, 'cause I'm thirsty for your love. Dancing underneath the skies of lust. Yeah, feel the rain, 'cause without you my life ain't nothing but this carnival of rust. Rain, 'cause I'm thirsty for your love. Dancing underneath the skies of lust. Yeah, feel the rain, feel the rain, 'cause I'm thirsty for your love. Dancing underneath the skies of lust. जैसे 3 पर म्यूजिक बंद कर दें लेकिन माइक चलता रहेगा। माइक्रोटेक हिप हिप, वन मोर टाइम हिप हिप, और नजरें मेरे रुमाल पर रखिएगा। प्लीज प्ले द म्यूजिक, द ट्रैक नंबर 2 और जोर से हिलाएं। और जिनके पास रुमाल नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि उनके मास्क का कलर चेंज हो जाए, अपने मास्क को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। दिस इज नंबर 1 और जोर से। जब मैं आया था तो ये हॉल खाली था और अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरा हॉल भर चुका है। थैंक यू सो मच सपोर्ट। दिस इज नंबर 2 और जोर से नजरें मेरे ऊपर रखिएगा। दिस इज नंबर, क्या हुआ नहीं बदला? पिछले 10 सालों से नहीं बदल रहा।
कितने अच्छे लोग हैं कि जादूगर का स्वागत रुमाल हिला के करते हैं। ऐसा स्वागत तो बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं मिलता। सर ये चलते चलते एक लाफ्टर का डोज था। मैं चाह रहा था कि आपके चेहरे का रंग बदल जाए जादू के साथ, तो अभी गुलाबी हो गया 2000 के नोट की तरह। थैंक यू सो मच एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैजिशियन मनोज थोड़ा सा शोर मचा दीजिएगा, थोड़ा सा शोर मचा दीजिए सारे के सारे। उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। जब भी वैसे मैं मैजिशियन हूँ, ये रोहित मेरा फ्रेंड है और जब भी मुझसे मिलता है तो मेरे को हमेशा खींचता है यार मैं बेकरी कर। चलो आपने रिक्वेस्ट करी है तो मैं वैसे मैं गले का जादूगर नहीं हूँ, हाथों का जादूगर हूँ, लेकिन फिर भी एक आवाज आपके बीच में मैं दिखाना चाहूंगा। ले चलते हैं आप सभी को बॉलीवुड गुलशन ग्रोवर जी के पास में। दुनिया के लिए अपार्टमेंट, तुम्हारे लिए गठमन, जिंदगी का मजा तो खट्टे में करना चूस के, वही जोरदार तालियां तो बजाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस लव, थैंक यू। 2 साल लगे थे मुझे इस ट्रिक को डेवलप करने में और सिर्फ 2 मिनट का खेल है जो मैं आप करने के लिए जा रहा हूँ। स्किप को मैं आपके साथ दिखाऊंगा। ये 10 का नोट मैंने फोल्ड किया, मैं चाहता हूँ आप उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए इस तरह से। मैंने आपको कितने रुपए दिए? 10 रुपये। मेरे पास कितने हैं? 20 रुपीज़। और ये 30 रुपये मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ में पकड़ लें एंड होल्ड वेरी जेंटली। ये वेरी जेंटल होल्ड। 30 रुपये आपके पास में आ गया। आपका हाथ नहीं खुलेगा तो मैं पैसे ले नहीं सकता। सिर्फ एक तरीका पैसे निकालने का, आपकी परमिशन। अगर मैं आपसे लूँगा तो आप मुझे एक दीजिए, ठीक है? मैं अपनी इस चीज़ को ओवर कर देता हूँ सो दैट देयर इज नो चांस लेफ्ट फॉर मी टू डू एनीथिंग ट्रिकी। मैं कुछ भी गड़बड़ कर सकूँ, ठीक है? और आप सब उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरे जितने आपके शायद बच्चे भी हों, ठीक है? तो आपकी उम्र का जो तजुर्बा है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी उम्र का जो तकाजा है ना वो आपस में आज टकरा रहे हैं। तो देखते हैं आपका तजुर्बा जीतेगा तकाजा। नहीं आपका तकाजा जीत जाएगा। तो ये 30 रुपये में से एक नोट मैं बाहर निकालता हूँ। लेट्स सी कि कौन सा मेरे पास आता है, एक आपके पास बच जाएगा। 10 आ ये जाएगा। मैंने कितने का निकाला बाहर? 10। आपके पास कितने बचे? 20। जब मैं 3 बोलूँगा ना आप अपना हाथ चेक करना, लेकिन आंखें यहाँ पे रखिएगा। ओके, वॉच 1 2 and 3। सर इट कैन चेंज इनटू 20 ऑल्सो। हाथ चेक करें, पूछा कि नहीं पूछा। अद्भुत, अमेजिंग। इससे इस तरह तो आरबीआई को फेल कर देंगे आप। तो ऐसा कोशिश की आपने कि कभी इस तरह से? सर मैं सिर्फ मात्र एक छोटा सा जादूगर हूँ, मुझे आप मोदी जी बनाने की कोशिश ना करें। मैंने पीसी सरकार का जो था प्रोग्राम देखा था, मैंने जूनियर पीसी सरकार। जी। तो अमेजिंग, अद्भुत। तो वहाँ तक आप पहुँच गए हैं? सर पीसी सरकार जी तो बहुत पहुँची हुई चीज़ है, बहुत सीनियर जादूगर हैं हमारे हिंदुस्तान के। लेकिन मुझे बहुत सौभाग्य मिला था कि मैंने उनके हाथों से एक सेकंड अवार्ड मैंने विन किया था। क्या बात है। हमारे म्यूजिशियंस की कन्वेंशन होती है जहाँ पे हिंदुस्तान के सारे जादूगर इकट्ठा हुए थे, वहाँ मेरे को सेकंड प्राइज़ उन्होंने दिया। अद्भुत। तो ये आप कब से जो है सीखना शुरू किया? मुझे एक्सपीरियंस है आपका? मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 12 से 15 साल हो चुके हैं और मैं फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ। और मैंने ये जो कला सीखी, मेरे जो गुरु हैं उनका नाम है जादूगर राजकुमार। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे गुरु भी दिल्ली से हैं। नाउ वी आर रनिंग वन अकेडमी ऑल्सो, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक। हम जादू सिखाते हैं, म्यूजिशियन बनाते हैं। और इसके साथ साथ जब लॉकडाउन हुआ तो सारे आर्टिस्टों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब ने बहुत स्ट्रगल किया। बट वी आर वेरी लकी कि धीरे धीरे जो एंटरटेनमेंट है वो वर्चुअली भी आ गया। तो अब हम लोग वर्चुअली भी मैजिक दिखाते हैं और लोगों का माइंड को रीड करते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं। टीवी शो इतने हिंदुस्तान में चैनल में जो टीवी शो चलते हैं, इसमें भी कभी आपको इनवाइट किया या आप वहाँ तक गए? सर मैं एक बिग सेलिब्रिटी चैलेंज करके एक जी टीवी पर प्रोग्राम आता है, जी तेलुगु पे। मैं उस रियलिटी शो के अंदर मैं था और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, लेकिन समहाउ मैं सेकंड राउंड के अंदर हम वहाँ पर पहुँच नहीं सके, तो जिस वजह से वो राउंड हमारा ऑन एयर हुआ है। तो आपका जो ये अकेडमी दिल्ली में है, इसमें बच्चों को एडमिशन लेना हो, आपके पास आना हो, तो क्या फीस जिस तरह से है या फ्री में सिखाते हैं? नहीं सर, उसकी ज़रूर फीस है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम फ्री में बांटेंगे तो लोग उस कला की वैल्यू नहीं समझते। तो जो सच्ची में मैजिक लवर है, जो वाकई में सीखना चाहता है, तो उनके लिए हमने एक बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है, सिर्फ 5000 रुपये। अगर वो 5000 पे करते हैं तो हमारा एक वर्चुअल ऑनलाइन कोर्स है जो हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के आप ऑनलाइन आकर वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, जो अपने आप को वैसे तो छोटा मोटा जादूगर बता रहे हैं, लेकिन जो हमने इनका यहाँ पर जादू हमने देखा, उससे लगता है कि
कि ये पीसी सरकार जैसा जादूगर बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर एक उनका एकेडमी भी है दिल्ली में, तो दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के नाम से। तो जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को जादूगर बनाना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं, वो इनकी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। फीस भी बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर जी क्या बात है, कितना अच्छा एंटरटेनमेंट आप करते हैं। और अमिताभ बच्चन जैसी खूब आवाज़। अरे हम तो ऐसे ही पोज बना के खड़े हुए हैं। नहीं अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। और आपने माइक्रोटेक का जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच।